मानव सभ्यता के इतिहास में तमाम दर्दनाक घटनाओं को दर्ज किया है। इनमें से कई घटनाओं ने मानव जीवन को काफी गहराई से प्रभावित किया है और ऐसी ही एक घटना साल 2004 में घटित हुई। इसने मानव जाति को तबाही और बर्बादी के नए मंजर से रूबरू कराया। ये घटना थी सुनामी की। दरअसल 26 दिसंबर 2004 की अहले सुबह जब भारत के पूर्वी तट पर रहने वाले लोग सुबह की सैर करने निकले तो उन्होंने और मछुआरों ने एक अजीब मंजर देखा। उन्होंने देखा कि समुद्र कुछ मीटर तक अंदर तक खिसक गया है और तटीय शेल्फ के कुछ हिस्से नजर आने लगे हैं। ऐसी घटना देखकर उनका विस्मित होना लाजमी था, लेकिन जल्द ही उनका विस्मय चित्कार में तब्दील हो गया। दरअसल ये कोई आम घटना नहीं थी। वो जो देख रहे थे वो समुद्री भूकंप था और इसका केंद्र उत्तरी सुमात्रा के बांदा आचे का तट था। ये भूकंप सबडक्शन जोन में एक थ्रस्ट फॉल्ट के साथ हुआ, जहां भारतीय टेक्टोनिक प्लेट बर्मी प्लेट से नीचे जा रही थी और इसकी वजह से समुद्र का तल टूट गया और भ्रंश के साथ लगभग 15 से 20 मीटर का ऊर्ध्वाधर विस्थापन हुआ, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर पानी का विस्थापन हुआ और सुनामी लहरों की उत्पत्ति हुई। ये बड़ा ऊर्ध्वाधर विस्थापन इसलिए हुआ क्योंकि भूकंप की तीव्रता 9 से ज्यादा थी और ये समुद्र के नीचे 30 किलोमीटर से कम की उथली गहराई पर आया था। साल 1900 के बाद से दुनिया भर में केवल 5 भूकंपों की तीव्रता 9 से ज्यादा रही है और वो सभी उथली गहराई पर सबडक्शन जोन में आए। यहाँ गौर करने वाली बात है कि 9 से ज्यादा तीव्रता वाले भूकंपों को मेगा थ्रस्ट भूकंप कहा जाता है और इससे पहले महज कुछ ही भूकंपों की तीव्रता ऐसी थी। मसलन साल 1952 में रूस के कामचटका में, 1960 में चिली में, 1964 में अलास्का के प्रिंस विलियम साउंड में करीब ऐसा ही भूकंप आया था। हालांकि सुमात्रा के तट पर आया भूकंप इन सभी में सबसे ज्यादा विध्वंसकारी साबित हुआ और इसका सबसे ज्यादा असर इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड में महसूस किया गया। इन देशों में 2 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं साल 2004 की सुनामी की वजह से तमिलनाडु राज्य के तटीय शहर नागापट्टिनम में सबसे ज्यादा मौतें हुई, जहां 6000 से ज्यादा लोग मारे गए। कई गांव पूरी तरह नष्ट हो गए और जाने कितने ही परिवार लगभग पूरी तरह समाप्त हो गए। बच्चों की किलकारी से गुंजायमान रहने वाली गलियां सूनी हो गईं और आज भी सुनामी से प्रभावित लोगों के चेहरे पर अपनों के खोने का गम साफ देखा जा सकता है। इस तरह इस सुनामी से न केवल आर्थिक हानि हुई बल्कि साथ ही जीवन की भी हानि हुई। मसलन इसने कई समुदायों की अर्थव्यवस्थाओं को भी नष्ट कर दिया जो जीवन यापन के लिए समुद्र पर निर्भर थे। हालांकि इस दौरान एक दिलचस्प वाकया भी देखने को मिला। दरअसल जिन लोगों को प्राकृतिक नियमों की जानकारी थी वो पहले ही ऊंची जगहों पर चले गए थे और इस वजह से उनकी जान बच गई। इनमें खासकर अंडमान और निकोबार के लोग थे। तो व्यूअर्स, आज की कहानी में इतना ही। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।